बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, एक सरकारी इदारे की रिपोर्ट में मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन और सबसे बड़ी जमात बनाकर पेश किया गया। ये माजरा क्या है, ये कहानी क्या है, एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ आज शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। मुस्लिम लीग नून का एक नया प्लान सामने आ चुका है कि अगर सादा अक्सरियत मिल जाती है तो मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म का कैंडिडेट कौन होगा। अगर सादा अक्सरियत नहीं मिलती है तो फिर मुस्लिम लीग नून से कौन वज़ीर आज़म का कैंडिडेट होगा। इस हवाले से शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा एक इंकशाफ और उनका जो प्लान है वो सामने आ चुका है। इस हवाले से भी आप लोगों को तफसीलन हम बताएंगे। और उसके अलावा तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ चेमगोयाँ की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ जीतने के बाद उनके कैंडिडेट पार्लियामेंट के अंदर नहीं रहेंगे और वो धरना देंगे, एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर कोहर ने अब से कुछ देर पहले वाज़ेह किया कि वो इलेक्शन के बाद उनके कैंडिडेट्स क्या करने वाले हैं और वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। तफसीलन उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर लिया है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन से एक दिन पहले ही मुल्क में बिलखुसूस बलूचिस्तान और कराची के अंदर 3 बड़े धमाके होने की वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि कहाँ कहाँ ये धमाके हो चुके हैं और इसके पीछे कौन है, क्या वजह बनी है। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है और फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलिए। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह है कि इस वक्त पूरी रियासती इदारे इस वक्त मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में कामयाब करने के लिए, यानी इक़्तिदार मुंतकिल करने के लिए, उनको पावरफुल बनाने के लिए मुतहरिक है। और तमाम इदारे इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए एक गेम जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं और उनके लिए खुल के ग्राउंड दिया जा रहा है कि भाई पूरे ग्राउंड में आप लोगों ने ही खेलना है, आप लोगों ने ही जीतना है, यानी मर्जी से आप लोगों ने खेलना है। आपके मुकाबले में कोई दूसरी पार्टी होगी ही नहीं, दूसरी टीम होगी ही नहीं। आप लोगों ने अकेले आप लोगों ने खेलना है, अकेले आप लोगों ने जीतना है। ये इस वक्त पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा यहीं पेश किया जा रहा है और यहीं पेश हो रहा है। आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त इलेक्शन के एक दिन पहले तक भी पूरे मुल्क में कहीं भी ना तो वो एक्टिविटीज़ हैं, ना तो वो गेमा गेमी है, ना तो जोश व खरोश है, ना तो लोग इस तरीके से एक्टिव हैं। कहीं भी आपको इलेक्शन का समा नज़र नहीं आ रहा है। उसकी वजह यही है कि तमाम चीज़ें जब मैनेज हो जाती हैं और मर्ज़ी के शख्स को नवाजने के हवाले से जब एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी करती है तो फिर लोग जो हैं वो अपना आउटपुट यानी इनपुट देने के लिए तैयार ही नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि इससे आउटपुट कुछ आने वाला नहीं है, वही होगा जो मुक़्तदर हल्के चाहते हैं। तो इस वक्त बाहर ग्राउंड में कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। मैं आज 2 दिन से फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, रिपोर्ट्स बना रहा हूँ अपने इदारे के लिए। बखुदा फील्ड में लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं और जहाँ भी जाएं अगर हम अपना माइक आगे करते हैं, पूछते हैं किसी भी बंदे से, तो न चाहते हुए भी हम न पूछे तो भी लोग इमरान खान का नाम लेते हैं। ये एक तल्ख़ हकीकत है। देखें, मैं उसको सबसे बड़ा नाक़िद रहा हूँ, लेकिन इस वक्त ये हकीकत है। मैं न चाहूँ तो भी बतौर रिपोर्टर जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे न चाहने के बावजूद भी लोग इमरान खान के बारे में बात करना चाहते हैं, उनके हवाले से ज़िक्र करना चाहते हैं, उनको वोट देने का हवाले से बताना चाहते हैं। तो यानी अगर कहीं मुदाखलत ना हो तो इमरान खान की जीत है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मुदाखलत होगी तो फिर मर्ज़ी के बंदे को नवाजा जाएगा। तो इस वक्त जो है बाकायदा एक प्लानिंग के साथ काम जारी है। नाज़रीन, इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून का एक प्लान सामने आ चुका है। वो प्लान कुछ यूँ है कि मुस्लिम लीग नून को भी ये खदशा है कि इस वक्त तमाम चीज़ें मैनेज तो हो रही हैं, लेकिन सादा अक्सरियत उनको नहीं मिल सकती आसानी से, क्योंकि वोट बैंक के हवाले से भी उनको भी मालूम हो चुका है कि हमारा वोट बैंक ग्राउंड में मौजूद नहीं है। तो इस वक्त सादा अक्सरियत न मिलने के हवाले से भी उन्होंने अपनी प्लानिंग तैयार की है। अगर उनको यकीन होता कि सादा अक्सरियत मिल सकती है, कि गेम पे प्लान जो है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तैयार करने के बावजूद भी अगर उनको ये यकीन नहीं है कि सादा अक्सरियत मिल सकती है और सादा अक्सरियत न मिलने के खौफ से बाकायदा न मिलने के बाद क्या करना होगा, ये भी उन्होंने मशावरत करके रख लिया। आज वो बाकायदा
गुत्थी भी आज सुलझाई जा चुकी है कि अगर सादा अक्सरियत मिल जाती है, तो मुस्लिम लीग नून का प्लान है कि उसमें नवाज शरीफ ही कैंडिडेट होंगे। क्योंकि ज़ाहिर है अगर सादा अक्सरियत नहीं मिल जाती है, तो उसके कैंडिडेट जो हैं वो नवाज शरीफ नहीं होंगे। क्योंकि आप सब बखूबी आगाह हैं कि अगर सादा अक्सरियत नहीं मिलती है, तो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो हैं, वो किसी सूरत काम नहीं कर पाएंगे। उनको काम करना ही मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि उसका काम करने का अपना एक तरीका है और वो हर चीज़ अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो सादा अक्सरियत होगी तो वो अपनी हर बात मनवा सकेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर उनके जो इत्तेहादी होंगे उनकी भी सुनी जाएगी भाई। फिर वो जो कहेंगे उसी तरह करना पड़ेगा, वो जो चाहेंगे इसी तरह करना पड़ेगा। तो यानी फिर उसके लिए शहबाज शरीफ ही चल सकते हैं सबको लेके, नवाज शरीफ तो नहीं चल सकते हैं। क्योंकि इक़्तिदार में आने के बाद कुछ अरसे के बाद ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नवाज शरीफ की लड़ाई हो जाती है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। एक आध जमात मौलाना फजल रहमान टाइप की जमातें जो हैं, ये नवाज शरीफ के साथ चल सकती हैं लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर आप जो हैं दीगर और इत्तेहादी जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी है, ये सबको भी लेकर आगे बढ़ना हुआ तो फिर मुश्किल है, फिर शहबाज शरीफ ही चल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सादा अक्सरियत मिल जाती है, तो मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है कि वज़ीर आज़म का कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो नवाज शरीफ ही होंगे। अगर सादा अक्सरियत नहीं मिलती है, तो फिर शहबाज शरीफ ने यह वाज़ेह किया है कि बाकायदा एक मुशावरत के बाद जो है ये फैसला किया जाएगा कि कैंडिडेट्स कौन कौन होंगे मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जानिब से। अच्छा, एक सरकारी तंजीम की जायज़ा एक रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है, जिसमें 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ी जमात बनकर उभर गई है। ये वो इदारे का कहना है कि सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई है, जिसके बाद दूसरे नंबर पीपल्स पार्टी, जबकि तीसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों का है। आप अंदाज़ा करें यार, ये कौन सा इदारा है कि जो इस तरह की मतलब हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं नाज़रीन। अच्छा, ये द न्यूज़ की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने ये रिपोर्ट रख रहा हूँ, ये उमर चीमा की स्टोरी है। एक द न्यूज़ से बात करते हुए सरकारी एहलकार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि सरकारी तंजीम ने बाकायदा पुलिस ज़राए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और मजदूर यूनियंस और मुख्तलिफ शोबों में पेशवर अफराद के इंटरव्यूज़ के ज़रिए जमा की गई मालूमात में की बुनियाद पर यह तज्ज़िया पेश किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये जायज़ा पुलिस स्टेशंस यूनियंस कौंसल की सतह पर किया गया और गलत अंदाज़ों के इम्कानात को दूर करने के लिए ये सर्वे साइंसी अंदाज में किया गया। अगरचे अब तक के किए गए सर्वे में नून लीग की मकबूलियत की शरह के हवाले से एक पुरअमीर अंदाज़ा किया गया है, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी के बाद पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हो चुका है। तो यूँ उसमें सरकारी जायजे के मुताबिक 115 से 132 के दरमियान कौमी असम्बली की नशस्तें मिलने का मुस्लिम लीग नून को इम्कान है। और मतलब अजीब व गरीब किस्म की एक सर्वे है जिसमें सबसे मकबूल तरीन मुस्लिम लीग नून को बनाकर पेश किया गया है। भाई खुदा का खौफ करें, बीइंग ए जर्नलिस्ट है, मैं न तहरीक इंसाफ का हूँ, न मुस्लिम लीग नून का हूँ, न पीपल्स पार्टी का हूँ। अब वक्तन फ़वक्तन जब हमारे व्लॉग्स देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो आप लोगों को 1-2 साल के बाद फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस पार्टी के हैं। यानी अल्लाह की माफ़ी, किसी पार्टी के नहीं हैं, बल्कि हम हक और सच के साथ होंगे। ग्राउंड रियलिटी जो होंगी वो आपके सामने हम रखेंगे बतौर जर्नलिस्ट। नाजरीन, मैंने ख़ुद जाकर कराची में भी और पिंडी, इस्लामाबाद में भी, मुख्तलिफ़ जगहों में, पंजाब में हमने लोगों से राय बतौर जर्नलिस्ट हम लेते रहते हैं। मैंने ख़ुद जो है मुख्तलिफ़ सर्वेस की हैं। सबसे मकबूल तरीन जमात जो है ग्राउंड में वो तहरीक इंसाफ है। आप मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप ग्राउंड में जाकर ख़ुद देखें कि कौन सी पार्टी मकबूल तरीन पार्टी है, और फिर दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का नंबर आ जाता है। तो ये एक ज़्यादती है, एक रिपोर्ट, एक नामनियाद किस्म की रिपोर्ट जो बनाई गई है ताकि लोगों को गुमराह करने में आसानी हो। जिस तरह कल आप लोगों ने देखा कि पूरे टॉप की पाकिस्तान के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें बाकायदा एक फ्रंट पेज पर एक इश्तहार लगाई गई। मैं इश्तहार लगाने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, इश्तहार हर कोई लगाता है, हर इदारा चाहता है कि बिज़नेस आएँ ताकि उनके वर्कर्स के लिए वो बेहतरीन तनख्वाहें दे सकें और ख़ुद के लिए भी मुनाफा कर सकें। ये हर इदारे की पॉलिसी होती है। लेकिन सबसे बड़ी ख़यानत तमाम अखबारों ने ये किया कि उसकी जो हेडलाइन थी वो बाकायदा इस तरह की बनाई कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, आवाम का फ़ैसला। ये उन्होंने लिख के बाकायदा एक पूरी उन्होंने हेडलाइन बनाई और फिर पूरी इश्तहार लगाई पूरे फ्रंट पेज में। तो जो उन्होंने हेडलाइन लगाई थी वो सबसे बड़ी ख़यानत थी, सबसे बड़ी ख़यानत। अब ख़बर के साथ कम से कम आप ज़्यादती ना करें। ये हमारे मीडिया के जो लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आप हेडलाइन जो हैं
वो मसक करके आवाम को गुमराह कर रहे हैं, ये मुनासिब तरीका नहीं है। आप बतौर इश्तिहार पेश करें, अच्छी बात है। आप लोगों ने हेडलाइन के तौर पर पेश किया है, ये मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी एक नाइंसाफ़ी है। अच्छा, मैं आप लोगों को जल्दी ही बताता चलूँ कि नाज़रीन, बदकिस्मती का आलम देखें कि तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सी चीमगोयाँ की जा रही थी कि वो इलेक्शन के बाद धरने दे देंगे, पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी होंगे, इस तरह की जो बातें की जा रही थी। आज बैरिस्टर गोहार ने वाज़ेह किया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम पार्लियामेंट का हिस्सा भी बनेंगे, हम उसका हिस्सा भी रहेंगे। पहले की जो गलतियाँ हो चुकी हैं वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो हम पार्लियामेंट का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। कोई मुस्तफ़ी होने के हवाले से, धरनों के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, ये उन्होंने आज वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारे उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में जीत चुके हैं या जीतेंगे, वो सब हमारा हिस्सा बन जाएंगे, ये आज उन्होंने वाज़ेह कर दिया। अच्छा, एक बड़ी खबर नाज़रीन एक ये भी थी कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में धमाका हुआ, जिसमें खातून और एक बच्चा समेत 3 अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं। जान भाग लिखा है, मैं तो जान भाग बोलना भी नहीं चाहता हूँ, ये तो शहीद हैं शायद, सीधे ही ये शहीद हो चुके हैं। और फिर उसके साथ-साथ नाज़रीन, आम इंतखाबात से एक दिन पहले ही बलूचिस्तान के 2 अज़ला में इंतखाबी दफ़ातर के बाहर धमाके में 28 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और उसमें कई ज़ख्मी भी हैं। और नाज़रीन, एक धमाका हुआ है ज़िला पशीन के इलाके खानोज़ई में, और उसमें 16 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि दूसरे धमाका जो हैं वो किला सैफुल्लाह में हुआ है, जमात उलमाए इस्लाम के दफातर के बाहर हुआ है, जिसमें 12 अफराद शहीद हो चुके हैं। तो ये तो खैर बलूचिस्तान के अंदर जो मुतहरिक जो तंजीमें हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, जो बाहर के जो ममालिक हैं, उनकी ईमा पर तमाम चीज़ें जो कर रहे हैं, उनकी जानिब से ये धमाके किए जा चुके हैं, जो यकीनन अफसोसनाक। और सारी गेम जो हैं वो किसी तरीके से इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहते हैं, लेकिन उसमें कामयाब कोई नहीं होंगे। इलेक्शन पूरे बिंदास तरीके से जो है पाकिस्तान में होंगे हर सूरत। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।